नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आस्था शक्ति 108 डिवाइन पर। आज आप सभी श्रवण कर रहे हैं वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। किसी शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। वहाँ बहुत सुंदर ऊंचे मकान थे। उसी नगर में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी बहुत प्यार से रहते और एक दूसरे का ध्यान रखते, दूसरों का सम्मान करते, अतिथियों का सत्कार करते। लेकिन कुछ दिनों के बाद वातावरण अचानक से बदलने लगा। लोग बेईमानी करने लगे। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया का जैसे संस्कार ही खत्म हो चुके थे। शहर में बुराइयों की बाढ़ आ गई। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाह शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे। ऐसे में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी थी। सावित्री धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी बहुत ही विवेक और सुशील था। सावित्री और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु के भजन में अपना समय व्यतीत करते। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते। देखते ही देखते समय उनके लिए भी बदला। सावित्री का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्द से जल्द पैसा कमाने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसके हालात रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे हो गए। शराब, जुआ, चरण, गांजा जैसी बुरी आदतों में सावित्री का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। सावित्री को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला दोपहर के समय उसके द्वार पर आई और जोर जोर से पुकारने लगी, सावित्री, सावित्री। सावित्री ने सोचा, देखो तो सही कौन है जो मुझे इस समय आवाज दे रहा है। उसने द्वार खोल दिया और देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज नजर आ रहा था। उसकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उसका भाव, चेहरा करुणा और प्यार से भरा हुआ था। उसको देखते ही सावित्री के मन में अपार शांति आ गई। सावित्री का रोम रोम आनंद से भर गया। सावित्री ने उसे आदर के साथ अपने घर में लिया और घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए सावित्री ने साखू चक्र की एक फटी हुई चादर पर उसे बिठा दिया। तो माँ जी बोली, क्यों सावित्री, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहाँ आई हूँ। इसके बावजूद सावित्री कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर वो माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए आज मैं ही तुमको देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख धूप और छांव जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानियां बताओ। माँ जी के व्यवहार से सावित्री को काफी अच्छा लगा। उसे अब सुखी नजर आने लगा। उसने माँ जी को अपनी सारी कठिनाइयां सुनाई। माँ जी ने सुनकर कहा कि कर्म की गति नारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ता है, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्ति कर। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता दिखाती है, इसीलिए तू धैर्य रख और माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माँ जी ने कहा, बेटा, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वर लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और वो सुख, शांति और यश को प्राप्त करता है। सावित्री यह सुनकर आनंदित हो गई। सावित्री ने संकल्प कर आंखें खोली तो उसके सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो चुकी थी कि माँ जी कहाँ चली गई। सावित्री को तत्काल ही समझते हुए देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही है। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद का वितरण किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही उसके पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उसने दिन भर से सावित्री को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। सावित्री को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। सावित्री ने पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी के व्रत को किया। 21 शुक्रवार के बाद में सावित्री ने उद्यापन कर दिया और उसके बाद में
सावित्री ने उद्यापन में माता वैभव लक्ष्मी के व्रत की पुस्तक उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से माता से प्रार्थना करने लगी। हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मांगी थी, आज ये व्रत पूर्ण हुआ। हे माँ, हमारी विपत्ति दूर करो और हमारा कल्याण करो। जिसके संतान ना हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री को अखंड सौभाग्य देना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना और जो आपका ये चमत्कारी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति दूर करना, सभी को सुख रखना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके वह अपने व्यापार को बढ़ाने लगा। उसने तुरंत ही सावित्री के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए और उसके घर में धन की बाढ़ आ गई। घर में पहले जैसे सुख शांति आ गई। वैभव लक्ष्मी का व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी वैभव लक्ष्मी के व्रत को विधि पूर्वक किया, जिससे उनका भी कल्याण हुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत के 7, 11 या 21 व्रत जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के साथ उद्यापन करना चाहिए। प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए और हर शुक्रवार को हमें पूजन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।